दोस्तों फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम 6 जनवरी के दिन होने वाला है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी के लिए हमारी दुआ है कि आप कामयाब हों, वहाँ जाकर आप बेस्ट परफॉर्म करें अपना। बाकी आप लोगों ने मेहनत कर ली है। अब लास्ट मोमेंट पे कई फ़ोन ऐसे आ रहे हैं कि सर याद नहीं रह रहा, और जो है ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं मेहनत करने के बावजूद भी। ये सभी के साथ हो रहा है। ये हर एस्पिरेंट के लाइफ का ये जो लास्ट दिन होते हैं एग्ज़ाम से पहले डिफिकल्ट होते हैं। जितना आपने मेहनत की है अब आपने कर चुके हैं। अब इस वक्त टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त आप सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे माइंडसेट के साथ जाएं एग्ज़ाम में, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में कई जगह पर ये सुनने को आ रहा है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कितने नेशनल पार्क हैं और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन डेफिनेटली रहा है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दिखाया हुआ है। अगर मैं नेशनल की बात करूं तो देखिए, नेशनल लेवल पे इन्होंने यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क, दाची गाम, हेमिस गुम्पा और किश्तवाड़ दिखाया हुआ है। हालांकि अब जो हेमिस गुम्पा है वो लद्दाख में जा चुका है, तो उस हिसाब से तो 3 ही है, लेकिन सलीम अली कहीं पर दिखाया हुआ है, कहीं पर नहीं दिखाया हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अभी जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ एरियाज इन दी जम्मू एंड कश्मीर प्रोटेक्टेड एरियाज, तो आपको कोई ऐसी पीडीएफ देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पर रांची-गाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ है और काजीनाग है। यहाँ इनने सलीम अली नहीं दिखाया। सलीम अली यहाँ पर नहीं है और नेशनल वेबसाइट पे सलीम अली है, और यहाँ पर काजीनाग है और वहाँ पर काजीनाग नहीं है। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट कंफ्लिक्टिंग। लेकिन अगर हम देखें कि जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लेटेस्ट अपडेटेड है यही है, क्योंकि अगर ये अपडेटेड नहीं होती तो यहाँ पर ज़रूर ये दाची गाम लिखते, सॉरी हेमिस गुम्पा लिखते, तो हेमिस गुम्पा इन्होंने नहीं लिखी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपडेटेड है। तो अगर आज की डेट में मैं आपकी जगह पर होता तो मैं जम्मू एंड कश्मीर के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट पे भरोसा करके ही जाता, क्योंकि कल को अगर मान लो कि एग्जामिनर जेके के एसबी के आंसर जो आ रहे हैं उसमें वो 4 भी बताएं, तो ये जो अब 3 दिन का टाइम देती है जेके एसएसबी क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए, हम इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं कि आप ही की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे 3 लिखे हुए हैं, तो हम 3 ही लिखेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कितने लिखने चाहिए, तो मेरे हिसाब से 3 ही लिखने चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से 3 हैं। इन्होंने सलीम अली नहीं लिखा और काजीनाग को लिखा। और अगर आप बात करेंगे इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, तो इनने 13 दिखाई हुई हैं। तो इसमें से एक इन्हें हटा दी, जो काराकोरम थी वो अब लद्दाख में है, तो 13 इन्हें दिखाई हुई हैं। तो अगर आप मुझे पूछें कि सर कितना लिखना चाहिए, सो आई विल से कि इस डॉक्यूमेंट पे भरोसा करिए और 3 नेशनल पार्क मानिए और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानिए, क्योंकि ये लेटेस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा है। अगर आप यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर जाएंगे और लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 13 और 3 मान रहे हैं, यानी 3 नेशनल पार्क और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मान लीजिए अगर जेके एसएसबी ने आंसर दे भी दिया 4 या 5 या 13 या 14, तो आप इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देखिए, उसका रिव्यू ज़रूर करवा सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो से थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।